सर, आज चूंकि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, तो पहला मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है। बार काउंसिल में कोई भी चीज हम लोग लेके जाते हैं तो वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता है। न कोई हमारा मुद्दा कुशीनगर कस्या का होता है, उस पर विचार करना तक के लोग नहीं करते हैं। न 7 हाई कोर्ट में जाते हैं और न किसी का असली मुद्दा। यहाँ कई महीना हड़ताल चला, कई महीना जो है अनशन हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई जो है बार काउंसिल द्वारा नहीं किया गया। इस बार का नेतृत्व कैसा होना चाहिए? ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जो पूर्व में हो, न हो नैन लोग। जिस तरह से अभी हमारे देश में चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ी चुनाव हो, यहाँ तक कि पंचायत के चुनाव में भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे देश में, उनका प्रभाव देखा जा रहा है। क्या इस बार के बार काउंसिल के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का भी प्रभाव रहा है? बिल्कुल रहा है। आज सबसे इस बार का चुनाव आप लोग के लिए कौन सा मुद्दा रहने वाला है? इस बार का चुनाव देखिए, पहले तो ये है कि जितने पुराने लोग थे सबका बदलाव है। नए लड़के, नए युवा अधिवक्ता, नए चेहरों को लाएंगे, पुराने लोगों को बदल दिया जाएगा। क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो नए अधिवक्ताओं का ध्यान नहीं देते। जब चुनाव आता है तब उनको अधिवक्ताओं की समस्याएं दिखाई देती है, अधिवक्ताओं का दर्द दिखाई देता है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है फिर वो 5 साल किसी अधिवक्ता का कष्ट पूछने नहीं आते हैं, न ही किसी अधिवक्ता का समस्या को दूर करने में लगे रहते हैं। और जो हो जाता है, पुराने जितने लोग हैं वो तो या तो सरकार के पक्ष में चले जाते हैं या फिर वो अपने कमाने के चक्कर में लग जाते हैं। तो हाँ, इस बार अधिवक्ताओं की समस्या है। जैसे जूनियर अधिवक्ता को जो नए लड़के हैं उनके बैठने की समस्या है, उनको स्टाइपेंड की समस्या है, उनको जो लाइब्रेरी में किताब पढ़ने की समस्या है। इस पे बार काउंसिल बना अधिवक्ताओं के हित के लिए। लेकिन ये जितने मेंबर हो रहे हैं, नए पुराने जितने जो बार बार हो रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? रघुनाथ प्रसाद यादव। जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, बार तो बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है और बहुत दम खम से लोग लड़ रहे हैं। लेकिन चुनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, मैं जहां तक देख रहा हूं, लोग जाकर के हमारी समस्याएं भूल जाते हैं। कस्या की जो मूलभूत समस्या है वो अधिवक्ताओं को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। अपना अपना टीन सेट डालकर बैठेंगे। तो हम निवेदन करेंगे कि जो भी भाई जीत के जाएं, अब की बार अधिवक्ताओं पर ध्यान दें और कस्या विशेष रूप से ध्यान दें कि यहाँ पानी की समस्या पीने की नहीं है, अधिवक्ताओं के चैम्बर नहीं है। जो अधिवक्ता आए हैं उनको कुछ सहयोग मिलना चाहिए जिससे इस्टेब्लिश हो सके। जिनका 60 साल से ज़्यादा एज हो गया है उनके लिए पेंशन की व्यवस्था किया जाए, और सबसे ज़रूरी है अधिवक्ताओं के यहाँ बैठने की व्यवस्था। तो जो भी जीत के जाए हम उनसे निवेदन करेंगे कि इसका